पाठ 7 बंदर बांट। यह पद्य संकलित है। इस कविता के द्वारा आप सीख सकते हैं कि दो व्यक्तियों के झगड़ों से तीसरे का लाभ होता है। कन्नड़ में ಇಬ್ಬರ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ लाभ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। अब पद्य के बारे में जानेंगे। पहले पद्य पढ़ती हूँ। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई, तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। एक समय की बात है, दो बिल्लियां रहती है जो अच्छे दोस्त रहते हैं। हमेशा की तरह एक दिन वे दोनों मिलते हैं और एक दूसरे से बातचीत करने लगती है। एक बिल्ली बोलती है दूसरी बिल्ली से, मुझे बहुत भूख लग रही है, कहीं से खाना मिल जाए। तभी दूसरी बिल्ली भी कहती है, मुझे भी जोरों से भूख लगी है, चलो दोनों मिलकर खाना ढूंढते हैं। तभी पहली बिल्ली को दूर मेज पर एक थाली में रोटी रखी हुई नजर आती है। तभी दूसरी बिल्ली जाकर झपट से रोटी लेकर आती है। बोली, यह तो मेरी रोटी, छीन के लाई तूरी खोटी, मेरी रोटी मुझको दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले। अरे मेरी रोटी लेकर कहाँ जा रही है, ला मेरी रोटी। तभी दूसरी बिल्ली कहती है, तेरी रोटी, इसे तो मैंने पहले पकड़ा था, तेरे कैसे। तभी पहली बिल्ली कहती है, इसे तो मैंने पहले देखा था, यह मेरी रोटी है। दोनों बिल्लियां मेरी रोटी कहती रहती है। बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वहाँ वहाँ अड़ा, बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है। झगड़े की आवाज सुनकर वहाँ बंदर आ जाता है और कहता है, तुम दोनों मेरी रोटी कहकर क्यों झगड़ती हो। यह रोटी किसकी है, चलो इसका फैसला कर देता हूँ। चलो कहकर बंदर दोनों के हाथ से रोटी छीनता है और लेकर चल देता है। दोनों बिल्लियां भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। बंदर एक मेज पर बैठ जाता है और रोटी को सामने रख देता है। बिल्लियां मेज के सामने खड़ी हो जाती है। पहली बिल्ली, तुम कहो, इस बारे में तुम क्या कहना चाहते हो। श्रीमान, रोटी पर सबसे पहले मेरी नजर गई थी, इसलिए इस पर पहला हक मेरा बनता है, पहले बिल्ली ने कहा। तभी दूसरी बिल्ली कहती है, नहीं नहीं श्रीमान, रोटी पहले मैंने झपटी थी, इसलिए इस पर पूरा हक मेरा है। पहला बिल्ली कहता है, यह रोटी मैंने पहले अपनी दोनों आंखों से देखी थी, हाँ। तभी दूसरी बिल्ली कहती है, ऐसे तो मैंने भी दोनों पैरों से रोटी झपटी थी, इसलिए मेरी है। बंदर पूछता है, क्या वहाँ कोई गवाह है, सबूत है, जो तुम दोनों की बात को सच साबित कर सके। तभी बिल्लियां कहती है, वहाँ कोई नहीं था। बंदर कहता है, अरे फैसला हो गया, तुम दोनों के पास कोई भी गवाह नहीं है और न ही तुम दोनों अपनी बात साबित कर सके, इसलिए तुम दोनों को रोटी तोड़कर बराबर दी जाएगी। मेरे पास एक धर्म कांटा है जो यह काम करेगा। रोटी के 2 टुकड़े करके बंदर ने पलड़ों पर धर के अधिक जो देख का टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया। बंदर मेज के नीचे से तराजू लाकर रोटी के 2 हिस्से करके तराजू के दोनों पलड़ों पर रख देता है। एक पलड़ा ऊपर और दूसरा नीचे रहता है। हर बार भारी हिस्से में से बंदर थोड़ी सी रोटी तोड़कर खाता है। अरे रोटी तो हर बार कम होती जा रही है। रोटी थोड़ी शेष रही जब बंदर बोला, सुन लो अब तुम, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, हुई कामना मेरी पूरी। बिल्लियों के कुछ हाथ न आया, झगड़े में था सभी गवाया। दोनों बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल जाता है, पर वे हाथ मलती रह जाते हैं।
एक दूसरे को देखने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। बंदर वहाँ हर भारी हिस्से में से रोटी निकाल निकाल कर खा रहा था। यहाँ हर बार बंदर जिस पलड़ों पर भारी पड़ता है वहाँ की रोटी निकालकर वहाँ थोड़ा थोड़ा करके वहाँ खाने लगता है। तो बिल्ली कहती है कि रहने दो, जो बचा कुचा है उसमें से हम खा लेंगे, मिलजुल कर खा लेंगे। दूसरी बेबी बिल्ली कहती है हाँ, हम दोनों बांट के खा लेंगे, जो बचा कुचा है उस रोटी को हमें दे दो। बंदर कहता है नहीं, तुम फिर झगड़ा करोगी, इसलिए मैं झगड़े की जड़ ही खत्म कर देता हूँ, ये बचा कुचा खा लेता हूँ। कहकर बंदर बची कुची रोटी खा लेता है और अपना तराजू लेकर वहां से भाग जाता है। दोनों बिल्लियां बेचारी एक दूसरे का मुंह ताकती रह जाती है और कहती है हमारी बुद्धि ही खराब हो गई थी, जो आपस में झगड़ा करने लगे थे। इसी का फायदा उस बंदर ने उठाया, तो हमारी रोटी खा गया और हम भूखे रह गए। इस पद्य से हम सीख सकते हैं कि किस तरह से झगड़ा करने से बात बिगड़ सकती है। अगर बिल्लियां पहले ही रोटी को मिल बांट कर खा लेते तो उन्हें कुछ तो मिल जाता, मगर वहाँ झगड़ा करके जो बचा कुचा रोटी था वह बंदर के हाथ में सौंप कर वहाँ उन्होंने गलती कर ली थी।